प्रणाम भगवन। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम ब्रह्म ज्ञान और उसकी साधना द्वारा स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा भगवान स्वामी जी ज्योति शब्द की व्याख्या कर रहे थे और मंत्र था रेफरेंस में, ज्योतिषाम अपि तज्ज्योति तमसः परम उच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम हृदय सर्वस्य विशिष्टतम। स्वामी जी कहते हैं कि वेद मंत्रों में जहाँ जहाँ ज्योति शब्द आता है उसके 3 अर्थ बताए हैं। पहला अधिभूत, दूसरा अधिदेव और तीसरा आध्यात्म। अधिभूत ज्योति है आदि इत्यादि। जो ज्योति हम देखते हैं सूर्य, अग्नि, चंद्रमा, दीपक, बिजली, ये सब अधिभूत ज्योति हैं। माने विषयों में भी एक ज्योति मंडल होता है। आप ध्यान देकर देखो, सामान्य रूप से अपनी आंख की ज्योति चंद्रमा तक नहीं पहुंचती, सूर्य तक नहीं पहुंचती, तारे तक नहीं पहुंचती। वे अपने ज्योति मंडल का विस्तार करते हैं, तब उनकी ज्योति हमारी आंख में प्रवेश करती है, तब हम उनको देखते हैं। अब दूर कोई राई पड़ी हो तो नहीं दिखेगी, पहाड़ हो तो दिख जाएगा। तो केवल आंख ही देखती होती तो राई पहाड़ दोनों को देखती, लेकिन पहाड़ का ज्योति मंडल बड़ा है, पहाड़ का ज्योति मंडल बड़ा है, राई का ज्योति मंडल छोटा है, इसलिए दूर पड़ी राई नहीं दिखती है और पहाड़ दिखता है। तो इसको आदि भौतिक ज्योति बोलते हैं। इनमें भी जो ज्योति है सो वही है, ज्योतिषाम अपि तज्ज्योति। और अधिदेव में जो ज्योति है जिसकी हम उपासना करते हैं, आकार, उकार और मकार के अर्थ के रूप में जिसकी उपासना होती है, वह सब अधिदेव ज्योति है। उसमें तो सब है। ऋचो अक्षरे परमे व्योमन यस्मिन् अधि विश्वे देवा निषेधु यस्तु न वेद किं ऋचा करिष्यति य इत्थं विदु त इमे समासते। यह ऋग्वेद का मंत्र है। अरण्यक में भी है, ब्राह्मण में भी है, संहितांगे भी है। संपूर्ण वेदों का प्रतिपाद्य अविनाशी अक्षर परम प्रकाश में विराजमान मूल तत्व है। यस्मिन् विश्वे अधिदेवा निषेधुः, जिसमें सारी इंद्रियां समाई हुई हैं। तो अधिदेव और आध्यात्म, इनका भेद देखो। जो हम कहते हैं ना, यो असावसो आदित्य पुरुष है सो अहम अस्मि, तो उसमें जो असौ आदित्य से पुरुष है वह अधिदेव हुआ। आदित्य तो अधिभूत है, पर यो असावसौ आदित्य पुरुष है, उसमें जो पुरुष है वह अधिदेव हुआ। और अहम अस्मि, यह है जो अहम है, यह अध्यात्म हुआ। और दोनों की एकता का बोध हो गया। जैसे ध्येय सदा सवितृमंडलम मध्यवर्ती नारायणः सरसिजांसम सन्निविष्टः।
ध्यान करो कि सूर्यमंडल में कमल पर बैठे हुए नारायण हैं, तो सूर्य अधिभूत ज्योति है और उसमें जो नारायण है वे अधिदेव ज्योति हैं। तो परमात्मा का यही स्वरूप है। आँख के भीतर अंतःकरण, इंद्रियों के भीतर अंतःकरण, अंतःकरण के भीतर ज्ञ यानी जीवात्मा, यह अध्यात्म है। और संपूर्ण विश्व समष्टि महत्व तत्व, उसमें ज्ञ हिरण्यगर्भ और माया में जो ज्ञ ईश्वर, ये प्रकाशक हैं। विषय करण सुर जीव समेता और सकल एकते एक सचेता, सब पर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। देखो, विषय अधिभूत हैं, करण अध्यात्म है और सुर अधिदेव है और तीनों के मूल में जीव है हिरण्यगर्भ। सकल एकते एक सचेता और सबका प्रकाशक ईश्वर है। जगत प्रकाश प्रकाशक रामू, जग पेखन तुम देखनिहारे, विधि हरि शंभु नचावन हारे। तो ज्योतिषाम तज्ज्योति ही, तो आध्यात्म ज्योति में इंद्रियों से लेकर जीव पर्यंत, अधिदेव ज्योति में आँख के देवता से लेकर अंतर्यामी ईश्वर पर्यंत, अधिभूत ज्योति में तेजस तन्मात्रा, शब्द तन्मात्रा, क्योंकि शब्द तन्मात्रा में भी प्रकाशत्व है। केवल आँख के प्रकाश को प्रकाशक समझते हैं तो बड़ी स्थूल दृष्टि है। अर्थ प्रकाशत्व को तो शब्दों में भी है ना। जो चीज़ आँख से नहीं दिखाई पड़ती, जो चीज़ मन से ठीक अनुमान नहीं आती, उसको शब्द से बोलकर बता देते हैं। इसलिए तो शब्द में प्रमाणत्व है, शब्द भी प्रमाण होता है। यदि अर्थ प्रकाशक तो ना हो तो प्रमाणत्व कहाँ से आएगा? तो इसका अर्थ हुआ कि नेत्र इंद्रिय आदि रूप, इंद्रिय ज्योति, वाग ज्योति, शब्द ज्योति, हिरण्यगर्भ आदि रूप ज्योति, जीव ज्योति, ईश्वर ज्योति, ये सब व्यष्टि समष्टि की उपाधि, अवान्तर उपाधि, इन उपाधियों के भेद से पृथक पृथक ज्योति भासती है। यदि उपाधि का अपवाद करके देखें तो निरुपाधिक ज्योति है, उसी को ब्रह्म बोलेंगे। अब बोले तम से परम उच्चते। तो व्याख्या को और आगे बढ़ाएंगे भगवान अगले सत्संग में। ओम शांति ही शांति ही शांति। प्रणाम भगवान।